Subscribe the channel and click the bell icon for getting our latest videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे उसका ताल्लुक़ कोविड-19 से है, लेकिन ये जिस तनाजुर में बात की जा रही है उसकी बुनियाद रियासत के इक़दामात पर है। अगर हम पिछले 2 दिन का जायज़ा लें तो कम व बेश कोरोना वायरस के बाइस अमेरिका में 741 अफराद एक रोज़ में हलाक हुए। इसी तरह दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों का जायज़ा लेते हैं तो वहाँ पर कहीं पे 500, कहीं पे 200, इस तरह से मजमूई तौर पर इन मरने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती जा रही है और इसमें मुब्तला होने वालों की तादाद उससे भी कहीं ज़्यादा। गो के ठीक होने वालों की तादाद में मुख्तलिफ़ जोग्राफियाई सतह पर मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ आदाद व शुमार इकट्ठे हो रहे हैं और वो उसकी वजह से हमें कुछ बेहतरीन नज़र आती, कहीं कहीं बेहतरीन नज़र आती और कहीं कहीं उसमें अबतरी भी नज़र आती है। अगर हम शुमारियाती आदाद व शुमार, जोग्राफियाई नौइयत और इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए रियासत को मज़ीद मुतबादिल इक़दामात क्या करने चाहिए, इस सिलसिले में बात करें तो हम जानते हैं कि कोविड-19 एक आलमी वबा की सूरत में हमारी ज़िंदगी में पहली बार आया और ये वजह है कि हमें इससे नब्र आज़मा होने के लिए दिक्कत का सामना है। लेकिन इंसानी तारीख़ और नित नई आफतें कोई अनोखी बात नहीं। 1918 में स्पेनिश फ्लू की वबा भी भयानक ही थी, बल्कि इससे भयानक थी, लेकिन कुछ नुकसानात भी हुए, लेकिन राह निजात भी मिली, बल्कि आइंदा के लिए महफूज रहने के तरीक़ों से बाखबर भी हुए। इज्तिमाई आफत की आमद और उसके मुकाबले और नतीजे से हासिल होने वाली मालूमात, तजर्बात और मुशाहिदात मुस्तक़बिल की हिकमत अमली तय करने में मददगार साबित होते हैं और इस तरह से हम नौ इंसानी को अमन व आशती फराहम कर सकते हैं। फ़िलवक्त नौ इंसानी एक नई आफत से दो चार है जिसका अभी तक कोई इलाज दरियाफ़्त नहीं हुआ और माहिरीन ने वैक्सीन की तैयारी में काफ़ी सरगर्मी दिखाई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी वाज़ेह नहीं हो सकी। कुछ मुतादी अमराज के मालिजीन इस बीमारी से सेहत पाने वाले मरीज़ों के प्लाज्मा के ज़रिए तो कुछ मरीज़ों के सीरम से रिफ़ाइंड इम्यूनोग्लोबुलिन के ज़रिए शदीद नौइयत के मरीज़ों को शिफा से हमकिनार करने की तगदों में मसरूफ़ हैं। मेरा इशारा मौजूदा आलमी वबा कोविड-19 से है जिसको महदूद करने के लिए मकदूर भर इक़दामात किए जा रहे हैं। ताहम हिफ्ज़ मा तक़द्दुम यानी वैक्सीन और इलाज के मामले में मिन हैसुल मजमूई तही दामनी वाज़ेह है। इन हालात में दुनिया के बहुत से ममालिक रिवायती इलाज के साथ साथ मुतबादिल तरीक़ा हाय इलाज से भी मदद हासिल करने पर गौर कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चीन में चीनी जड़ी बूटियों के जोशांदों का इस्तेमाल, क्यूबा और इंडिया और दीगर ममालिक में होम्योपैथी वगैरह का इस्तेमाल काबिल ज़िक्र है। कोविड-19 की शिद्दत और नुकसानात के हवाले से आलमी सतह पर उमूमी जांच और उसकी वबा के शिकार होने वाले जोग्राफियाई आदाद व शुमार का इख्तलाफ इस अमर की गमाज़ी करता है कि कुछ जगहों या इलाक़ों में मर्ज़ की शिद्दत और दौरानिया नहायत कम और कहीं बहुत ज़्यादा रहा है। और तलब बात है कि ये ऐसे कौन से अवामिल हैं जो इन इख्तलाफी आदात के ज़िम्मेदार हो सकते हैं। खाने पीने की अशिया और आदात, रोज़मर्रा इस्तेमाल के अद्वियाती अज्जा वगैरह बहुत सी वज़ाहतें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम इस आदत से नब्र आज़मा होने के लिए एक से ज़ायद पहलू पर गौर करें। यानी हमें रिवायती तरीक़ों के साथ साथ मुतबादिल तरीक़ों को भी सामने रखना होगा कि किस तरह से हम इस वबा से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हर दो लिहाज से, यानी वैक्सीन के हवाले से भी और दूसरा इसके इलाज के हवाले से भी। इस सिलसिले में माजी करीब में लाहक होने वाली छोटी सी वबा डेंगू की मिसाल आपके सामने है। जब इसकी शुरुआत हुई तो ये एक बहुत बड़ी वबा की सूरत में हमारे सामने आई और इसका इलाज से अस्पताल वगैरह काफ़ी मुतासिर हुए, लेकिन हमने देखा
کہ متبادل طریقہ علاج کی وجہ سے لوگوں نے جڑی بوٹیوں کے پتے اور ہومیوپیتھک دواؤں سے اس کا علاج شروع کیا، اور اب یہ ایک ایسی بیماری بن گیا ہے کہ جس کا لوگ کم از کم اس حد تک علاج کر لیتے ہیں کہ وہ اس نوعیت میں، اس درجے پہ مریض نہ پہنچے کہ جہاں پر پلیٹیلیٹس کو متبادل فلوئڈ کے طور پہ دیا جانا ہو۔ اسی طرح ہم کووڈ-19 کا شماریاتی نقشہ دیسی نسخوں اور ہومیوپیتھک ادویات کے نتائج کے استعمال کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں مختلف قسم کے جو ہے وہ اختلاف نظر آتے ہیں۔ کہیں کہیں کچھ علاقوں میں اس کی شدت اور اس کا دورانیہ زیادہ ہے، یا اس کی جو بھیانک ہے یا اس کی ہلاکتیں ہیں زیادہ ہیں، اور کہیں کہیں اس کی کم۔ اس کی وجوہات اگر ہم تلاش کریں تو ہمیں بہت سی چیزیں سوچنے پر مجبور کریں گی کہ ہم اگر دیسی نسخہ جات اور ہومیوپیتھی کی ادویات کو بھی ساتھ ساتھ جانچ کر لیں تاکہ اس سے بھی ہمیں کتنی مدد حاصل ہو سکتی ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو سکے۔ لیکن چونکہ ہماری ریاستی سوچ یہ موقع فراہم نہیں کرتی کہ ہم روایت سے ہٹ کر سوچیں، نیز سونے پہ سہاگا یہ کہ متبادل نظام سے تعلق رکھنے والے حضرات کی عجلت پسندی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ قلیل مطالعے کی بنیاد پر شافی علاج کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ ریاستی عدم توجہی متبادل طریقہ علاج کے دعویٰ داروں کی قباحتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ قابل غور پروپوزلز بھی اپنی اہمیت کھو بیٹھے۔ اس صورتحال کے ذمہ داروں کی طویل فہرست بہت طویل ہے، تاہم ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاستی سطح پر مملکت خدا داد کے ایسے موقر اداروں کو یہ کام سپرد کیا جائے جو سائنٹیفک بنیادوں پر مختلف جہتوں سے آنے والے پروپوزلز کی چھان بین کریں اور شارٹ لسٹ ہونے والے مناسب پروپوزلز کو سائنسی معیار پر کلینکل ٹرائل اور اس کے ماں بعد اثرات کا کلینکل اور پیتھولوجیکل نتائج سے مؤثر ہونے یا نہ ہونے کا تعین کرے۔ آج جو کچھ ہم نے گفتگو کی اس سلسلے میں اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے تو کمنٹس میں درج کیجیے گا، ہمیں خوشی ہوگی۔ اللہ حافظ۔